शेर साहब, हमने आपसे बात की, बेरोजगारी पे बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, सामाजिक समस्याओं पे बात हुई। एक समस्या और है, दुनिया को परमाणु और जो ये हैं इनसे इतना खतरा नहीं है जितना खतरा एआई से है जी। तो मैं बिजनेसमैन को ये कहना चाहता हूँ कि अगले 8 से 10 साल में मेजर चेंजेस हैं पूरी दुनिया में। तो लोगों को जब ये पता चला कि यार जिस चीज़ को हम मार्केट से खरीद रहे हैं कि 2 गुना दामों में और वो चीज़ हमें आधे रेट पे मिल रही है और उसकी गारंटी वारंटी और वो सब चीज़ें उसको ट्रस्ट हो जाए तो उसका बिजनेस तो रातों रात कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये चीज़ मैं उन लोगों को कैसे समझाऊँ कि जो लोग सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं, कैश में धंधा उठा रहे हैं और जाके सो जाते हैं। As a politician, what responsibilities are you accountable for? शेर साहब, हमने आपसे बात की, बेरोजगारी पे बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, सामाजिक समस्याओं पे बात हुई। एक समस्या और है, मेरी बात पे जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, छोटे या बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेसेस कर रहे हैं। उन ज़्यादातर लोग जो हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग नौकरी की तरफ चले जाते हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो लोग मदरसों से पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, जैसे शहरों में देख रहा हूँ कि जो लोग मदरसों से पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा मदरसे की एजुकेशन ख़राब होती है, एजुकेशन अच्छी है सारी, लेकिन जब वो बिजनेसेस करते हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन भी आप प्रोडक्ट्स को पे सेल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस को किस तरह से करें, टैक्सीज वगैरह को किस तरह से मैनेज करें कि ताकि उनका बिजनेस में ग्रोथ भी उनको अच्छी मिले और वो सरकार से भी सरकार के मापदंडों पे भी खरे उतरें? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर और जितने भी बड़े बिजनेसमैन या छोटे या फिर जो स्टार्टअप जो करने जा रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से आपसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता इस पर। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में बहुत मेजर चेंजेस हैं अगले 10 साल में। ओके। फॉर एग्जांपल, अभी दैनिक भास्कर ने कुछ दिन मतलब मुश्किल से महीने 1.5 महीने पहले इलेक्शन के दौरान पीरियड में एक पेज छापा दैनिक भास्कर ने। वो ये कहते हैं कि अगले 6 से 8 साल में 40% से ज़्यादा जॉब्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। ये कहा दैनिक भास्कर ने। यहाँ के जो लोकल, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोकल जो लोग हैं उनके बीच की कोई पब्लिकेशन है, उनके बीच का कोई न्यूज़पेपर है, वो किसी बात को कह रहा है तो वो उन तक भी पहुँची होगी जी। और जो दुनिया को ठीक से समझने वाले लोग हैं, विजनरी लोग हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, 7-8 साल में, हाँ, टेस्ला के जो ऑनर हैं जी, उन्होंने ये कहा अभी कुछ दिन पहले एआई के बारे में कि दुनिया को परमाणु और जो ये हैं इनसे इतना खतरा नहीं है जितना खतरा एआई से है जी। उनका स्टेटमेंट है ये जी। तो वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को अपने काम से बड़े स्तर पर प्रभावित किया। जी बिल्कुल किया है। एलन मस्क की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं एलन मस्क की बात कर रहा हूँ जी। एलन मस्क ये कहते हैं कि भाई दुनिया को अब सबसे बड़ा मैं उसको सदी का क्रांतिकारी आदमी मानता हूँ। हाँ, तो वो लोग उस खतरे को आज समझ पा रहे हैं। जी। तो मैं बिजनेसमैन को ये कहना चाहता हूँ कि अगले 8 से 10 साल में मेजर चेंजेस हैं पूरी दुनिया में। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम को करने के तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ें बहुत, तो मेरे ख्याल से काम को करने के तरीके से, हाँ, काम को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और अब कई बार देखो, ये इनिशियल स्टेज है एआई का और अभी से उसके बारे में ये बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। जब वो अपने पूरे शबाब पे होगा तब उसमें से कितनी सारी चीज़ें और इमर्ज होंगी, कितने सारे उसमें से चीज़ें निकल कर आएंगी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन का काम यह है कि 10 से 15 साल को कम से कम प्रिडिक्ट कर पाए कि चीज़ें कैसे कैसे बदलेंगी, मेरे बिजनेस में क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं, कि कैसे, जैसे बिजनेस करने का ही तरीका है। फॉर एग्जांपल कि आज एक आदमी यह है कि कोई किसी प्रोडक्ट को सपोज करो 10 रुपये में बेच रहा है जी, और उसको पता है कि मेरे लिए इसकी कॉस्टिंग
इतने पे आ रही है और मार्केट में आमतौर पर सभी 10 का बेच रहे हैं जी। तो मैं मेरे प्रोडक्ट को अगर अच्छी सेल कर सकता हूं तो मैं कई गुना और एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकता हूं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन सेल के माध्यम से इन चीज़ों को समझकर और अपने मार्केट साइज़ को भी ग्रो करें। बहुत सारे बिजनेसेस को देखता हूं मैं कि जिन्होंने रातों रात इतने बड़े स्केल पे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, सिर्फ एक वीडियो डाला उन्होंने अपने प्रोडक्ट का कि ये मेरा प्रोडक्ट है जी, और ये इसकी कीमत है और मैं आपको घर डिलीवर कर दूंगा और इसमें मेरी गारंटी है, ये वारंटी है इसकी। तो लोगों को जब ये पता चला कि यार जिस चीज़ को हम मार्केट से खरीद रहे हैं कि 2 गुना दामों में और वो चीज़ हमें आधे रेट पे मिल रही है और उसकी गारंटी, वारंटी और वो सब चीज़ें उसको ट्रस्ट हो जाए तो उसका बिजनेस तो रातों रात कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो ये जो अगले 10 साल के चेंजेस हैं, इस चेंजेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करके उन चीज़ों को समझकर और उनके लिए जो प्लानिंग्स जो करनी है उन प्लानिंग्स को करके आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं कि जो लोग सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं, कैश में धंधा उठा रहे हैं और जाके सो जाते हैं, उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि आने वाले वक्त में वो उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदलने वाली हैं। उनको क्या करने की ज़रूरत है? उनको ऑनलाइन ये बिजनेस करने के तरीक़ों को सीखने के लिए कोर्सेज करने की ज़रूरत है या फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखें? उनको मैं छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। अब से पहले क्या था, इसको थोड़ा सा अच्छे से उसको अब से पहले क्या था, दिल्ली में हमने देखा जिससे डेल कंपनी है, डेल कंपनी के एक ही मार्केट में 10 जगह शोरूम हुआ करते थे, 4-4, 5-5 लाख रुपए जिनका मंथली रेंट जाता था और उनके पास 20-20 एम्प्लॉय काम करते थे जी, एक स्टोर में और उनका 10 लाख रुपए महीने का तो खर्चा था जी। अब उसका कंपनी ने क्या करा, एक आउटलेट है जिसका 10 लाख रुपए महीने, तो एक भी सिस्टम सेल ना करे उसको जब भी 10 लाख का कॉस्ट आएगी, वो तो आना ही ऑब्वियसली। एक वेंडर ऐसा जिसने ऑनलाइन कहा कि ये प्रोडक्ट है मेरा और मैं इसे बेच रहा हूँ और मैं इसकी कीमत, उसने उससे 2000 रुपये कम कीमत में उसको ऑफर कर दी। उसने तो ये कॉस्ट जो 10 लाख की कॉस्ट थी ये उसने ऐड कर रखी होगी ना अपने मुनाफे में। बिल्कुल। जो एक सिस्टम आया 50,000 का, तो ये 10 लाख रुपए की जो लागत है एम्प्लॉई को रखने की, दुकान के किराए की, लाइट की, ये सब खर्चे जोड़ रखे होंगे उसने, उसमें फिर बेच रहा होगा। एक आदमी की 0 कॉस्ट है, उसने सिर्फ एक पोस्ट डाली कि ये मेरा प्रोडक्ट है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन है और ये मैं मार्केट में बेच रहा हूँ इतने रुपए में। अब कोई भी आदमी उस आउटलेट पे जाएगा और वहाँ ट्रैवल करके जाएगा, उससे अच्छा ये अपने घर में लेटा हुआ है वो रजाई में और वो अच्छा ये प्रोडक्ट है, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसमें ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये गारंटी वारंटी है, वो वहाँ से खरीदेगा जहाँ से 5,000 सस्ता मिल रहा है। वो क्यों जाएगा उस आउटलेट पे? तो चीज़ें जब बदलेंगी तो आप दुकान खोल के बैठे हो, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे बिजनेस को ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करेंगी तो आप इर्रेलेवेंट हो जाओगे। आपकी दुकान जिस प्रॉपर्टी की कीमत, फॉर एग्जाम्पल मॉल्स का कल्चर था, कितनी तेज़ी से ग्रो किया मॉल्स का कल्चर, आज मॉल जो है उनसे रेंट नहीं निकल रहा, कस्टमर के लिए तरस रहे हैं, वो कितने फेल हो गए हमारे यहाँ पड़ोस के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे समझ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझेंगे तो ये चेंजेस जो हैं ये समझ में आने लगे। ये आपको लगता है ये मॉल से चल के, ये बड़े बड़े आउटलेट से चल के, ये ग्राउंड रूट्स की जो छोटी दुकान है इन तक आएंगे? 100% आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे जी। नोट कर लीजिए इस बात को, ये सच है, 100% आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये बदलाव आएगा और आपको इसे सीखने की ज़रूरत है। रिसेंटली मैं बताऊँ आपको, रिसेंटली मैं मेट्रो सिटीज़ के मेरे कुछ दोस्त हैं आ रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बता रहा हूँ जी। अगर उनको दाल चाहिए ना ऑनलाइन मंगवाते, तो वो ऑनलाइन ऐप है उनका, वो डालेंगे और वो दाल आ जाएगी उनको। आप 10 मिनट में आप खुद जाके लाओगे, उससे पहले आपके पास आ जाएगी, सस्ते दामों में आ जाएगी, क्वालिटी की चीज़ आ जाएगी। आपको सब्जी मंगानी आपके घर आ जाएगी। अब ये जब बड़े शहरों में होने लगा है तो डेफिनेटली छोटे शहरों में भी बहुत जल्दी आ जाएगी जी। बिल्कुल। आपसे मेरा एक इस कड़ी में आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम अगला राउंड करेंगे जी। एज ए पॉलिटिशियन, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर यू अकाउंटेबल फॉर? नॉट बीइंग एन MLA, यू आर एन पॉलिटिशियन नाउ। आप लोगों के लीडर हैं, मेरी 65,000 वोट मिला है, सबसे बड़ी मेरी नहीं, मैं इसको पूरा करता हूँ। आपने चुनाव लड़ा है, आप सेकंड पोजीशन रनर अप हैं, आप एज ए रनर अप कैंडिडेट फिर भी आप पॉलिटिशियन ही कहलाओगे जी। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनके लिए आपको जनता अकाउंटेबल माने अभी के लिए? सिर्फ इसलिए कि शादियों में बुला लेना, ये कोई भी आदमी किसी भी वजह से अगर परेशान है जी, किसी भी वजह से XYZ, मैं उसका समाधान कर सकता हूं तो भी, मैं उसका समाधान नहीं कर सकता हूं तो भी, वो आदमी अगर किसी वजह से परेशान है तो वो मुझे रात को आधी रात में याद कर सकता है और उसके लिए मैं जवाबदेह हूं। शेर साहब क्लियर कह रहे हैं,
किसी की कोई भी समस्या हो, संकोच नहीं है वो मुझे इसका कहने समाधान में। कर पाए नहीं कर पाए, पर इतनी गारंटी वो जरूर दे रहे हैं कि वो उसके साथ हर हालत में खड़े रहेंगे। मैं इतना कह रहा हूँ, उनको अपना हक समझना चाहिए इस बात का कि हम हक से उनसे कह सकते सुन लिया भाई, हक दे दिया अब, हाँ, अपने लग जाओ पीछे।